कभी सोचा है जीवन में दुख क्यों आता है, चिंता क्यों पकड़ लेती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हम में से ज्यादातर लोग दुख और चिंता से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते? क्योंकि हम दुख को समझते नहीं, हम चिंता को पहचानते नहीं, और सबसे बड़ी बात, हम मन की भाषा को पढ़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, और जब कारण भीतर है तो समाधान भी भीतर ही होगा। आज की यह कहानी तुम्हें उस भीतर तक ले जाएगी जहां से जीवन की हर उलझन सुलझना शुरू हो जाती है। पर ध्यान रखना, यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। दुख का पहला बीज। दुख की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी उम्मीद से होती है। उम्मीद टूटती है, दुख बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जहां आसक्ति है वहां दुख निश्चित है। हम हर चीज को पकड़ लेते हैं, रिश्तों को, लोगों के व्यवहार को, परिस्थितियों को, अपनी कल्पनाओं को, और जब वास्तविकता हमारी कल्पनाओं से टकराती है वहां दुख जन्म लेता है। दुख का बीज हमेशा वहीं होता है जहां तुमने किसी चीज को मेरी कहकर पकड़ लिया। लेकिन ध्यान देना, दर्द पकड़ से आता है, शांति छोड़ने से। चिंता का जन्म। चिंता तब आती है जब मन भविष्य के जंगल में खो जाता है। बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, जो होना है वो अपने समय पर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भविष्य को आज ही जीना चाहते हैं, और वही चिंता बन जाती है। चिंता कोई वास्तविक घटना नहीं, यह हमारे मन की बनाई हुई भविष्य की कल्पना है। कल्पना जितनी गहरी, चिंता उतनी बड़ी। चिंता तुम्हारे दरवाजे पर दरअसल कभी आती ही नहीं, तुम खुद जाकर उसे ले आते हो। मन का खेल। मन ही दुख का कारण भी है और समाधान भी। मन को समझना सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मन एक चंचल बंदर की तरह है, कभी अतीत में कूदता है, कभी भविष्य में, पर वर्तमान में टिकता नहीं। और दुख कहां पैदा होता है? अतीत में। चिंता कहां जन्म लेती है? भविष्य में। लेकिन शांति कहां है? वर्तमान में। मन जिस दिन वर्तमान में टिक जाए, तुम्हारे दुख और चिंता दोनों की जड़ कट जाती है। दुख को समझने का आध्यात्मिक विज्ञान। दुख हटाना नहीं है, दुख को समझना है। बुद्ध ने कहा, दुख को समझ लो, वो खुद समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम दुख से भागते हैं, उसे दबाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या किसी और को दोष देते हैं। याद रखना, दुख भागने से नहीं टूटता, दुख को देख लेने से टूटता है। दुख का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। यह तभी तक रहता है जब तक तुम उसे अपनी जिंदगी का मालिक बनाए रखते हो। लेकिन जैसे ही तुम दुख को एक अनुभव की तरह देखने लगते हो, वो पानी की तरह बहने लगता है। अतीत का बोझ। अदृश्य जंजीरें। अतीत वो किताब है जिसे हम बार बार खोलते हैं पर बदल नहीं सकते। लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं, अफसोसों में, जलतियों में। कहां कमी रह गई, कौन चला गया, किसने चोट दी? बुद्ध ने कहा था, अतीत को छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। अतीत सिर्फ एक याद है, लेकिन हम उसे सच्चाई मान लेते हैं। यादें वहीं तक ठीक हैं जहां तक वे सीख देती हैं, लेकिन यादें बोझ बन जाएं तो वे दुख को जन्म देती हैं। अतीत का बोझ मन पर उतना ही भारी रहता है जितना तुम उसे पकड़े रहते हो। भविष्य का डर मन का सबसे बड़ा भ्रम है। भविष्य कभी आता नहीं, बस आता हुआ लगता है, और इस लगने का असर तुम्हारे आज को नष्ट कर देता है। बुद्ध ने कहा, जिस पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते उस पर चिंता करना व्यर्थ है। फिर भी मन बार बार भागता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन क्या हुआ? कभी कुछ बदला नहीं। चिंता भविष्य नहीं बदलती, सिर्फ आज की शांति छीन लेती है। भविष्य का डर मन का सबसे बड़ा भ्रम है, और भ्रम जितना बड़ा, चिंता उतनी बड़ी। बुद्ध की वो बात जो चिंता को जड़ से खत्म कर सकती है। बुद्ध ने कहा, मिला है वो पर्याप्त है, जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। इस एक बात को समझ लो, चिंता 70% कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चिंता तब होती है जब इंसान उस चीज के लिए रोता है जो आज उसके पास नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो अभी नहीं है वो तुम्हारी अभी आवश्यकता नहीं है। जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी है, उसी समय पर जब वो जरूरी होता है।
दुख और चिंता का असली इलाज छोड़ना। दुनिया तुम्हें बहुत सारे उपाय बताएगी, ध्यान करो, घूमने जाओ, म्यूजिक सुनो, डाइट बदलो, लोगों से बात करो, लेकिन दुख का असली इलाज इनमें से कोई नहीं। असली इलाज एक ही है, छोड़ना। छोड़ो मतलब भागना नहीं, छोड़ो मतलब हार मानना नहीं, छोड़ो मतलब उदासीन होना भी नहीं। छोड़ने का मतलब है मन की पकड़ ढीली कर देना। जहां पकड़ खत्म वहीं दुख खत्म, जहां उम्मीदें ज्यादा वहीं दर्द ज्यादा। बुद्ध ने कहा, यदि तुम छोड़ना सीख जाओ तो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। मन को शांत करने का बौद्ध मार्ग। अब वो हिस्सा जो श्रोता के मन में सीधे उतरता है। एक, सांस को देखो। एक गहरी सांस लो और बस उसकी गति को महसूस करो। यह वही तरीका है जिससे बुद्ध ने हजारों लोगों को मन की शांति दी। दो, विचारों को पहचानो, लड़ो मत। जो भी विचार आए उन्हें गुजरने दो। विचार बादलों की तरह हैं, बस आते और चले जाते हैं। तीन, स्वीकार करना सीखो। दर्द स्वीकार करो, वो आधा हो जाएगा। इनकार करो, वो 2 गुना हो जाएगा। 4, तुलना करना छोड़ो। तुलना चिंता का सीधा दरवाजा है। जो तुम हो वो किसी और के होने से कम नहीं। 5, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीना सबसे बड़ा बौद्ध ज्ञान है। यही वो जगह है जहां दुख मिट जाता है और शांति जम लेती है। जीवन का सबसे बड़ा सच, दुख तुम्हारा शिक्षक है। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। दुख सिखाता है क्या छोड़ना है, किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा करना है और किस रास्ते पर चलना है। जो दुख से भागता है वो सीख नहीं पाता। जो दुख को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अंतिम ज्ञान, जीवन उतना कठिन नहीं जितना मन बनाता है। अंत में समझो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, किस्मत भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो अतीत में उलझा रहता है और भविष्य में डरता रहता है। जिस क्षण मन वर्तमान में लौटता है वही क्षण दुख और चिंता का अंत है। बुद्ध ने कहा, शांति अंदर से शुरू होती है, इसे बाहर मत खोजो। आज अगर तुमने अपने मन की दिशा बदल दी तो तुम्हारा जीवन कल से नहीं अभी से बदलना शुरू हो जाएगा। दुख और चिंता को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका यह है, अपने मन से दोस्ती करो, अपने दर्द को समझो, अपने विचारों को पहचानो, अपनी उम्मीदें ढीली करो और अपने जीवन को उसी बहाव में बहने दो जिस बहाव में ब्रह्मांड चलता है। और अगर इस लंबी गहरी कहानी ने तुम्हारे मन में जरा सी भी रोशनी जगाई है तो सुनकर मत चले जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए।